ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलेंगे श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के 11वीं तिथि को रखा जाता है और यह तिथि आज है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से आपके कई जन्मों के पाप का अंत होता है और आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत को करने वाले लोगों के लिए पूजा पाठ करने के साथ ही व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। इसको करने के बाद आपको योगिनी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भक्तजनों, चलिए श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले थे। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पास में आबुद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममालिनी मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी की पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममालिनी क्यों नहीं आया? इस बात का पता तो लगाओ। यक्ष ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर उस हेममालिनी को अपने समक्ष बुलाया। हेममालिनी भय से आकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से युक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद करता रहा। तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया और वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? तो यक्ष बोला, मैं महाराज कुबेर का अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुंचाना मेरा कर्म था। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान न रहा और पुष्प ले जाने में विलंब हो गया। इससे कुबेर महाराज ने क्रोधित होकर श्राप दिया है और मैं कोढ़ से पीड़ित हूँ। पत्नी के वियोग से दुखी होकर दर दर भटक रहा हूँ।
आज किसी पुण्य कर्म से मैं आज आपके सक्षम उपस्थित हुआ हूँ। ऋषियों का स्वभाव दयालु और परोपकार वाला होता है। सो हे महात्मन, आप ही मुझ अभागी को कर्तव्य का बोध कराते हुए पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली दंड की भक्ति भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेममाली पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी व्रत ऐसा ही बताया गया है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भक्तजनों, ऐसी है हमारी योगिनी एकादशी व्रत कथा। प्रेम से बोलेंगे भगवान विष्णु की जय। भक्तजनों, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू होगी और 22 जून को 4:27 तक रहेगी। ऐसे में यह व्रत 21 जून यानी आज रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत हर मास 2 बार किया जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकादशी के व्रत को बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास कृष्ण और शुक्ल पक्ष को एकादशी का व्रत रखने का विधान है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत पूजन करने वाले जातक को सभी सुखों की प्राप्ति और पापों का नाश होता है। ऐसे आपको अगर योगिनी एकादशी व्रत रखना है तो आप इस पूजा विधि से योगिनी एकादशी व्रत कर सकते हैं। क्या है विधि, चलिए जानते हैं। भक्तजनों, योगिनी एकादशी व्रत का व्रत रखने से समस्त पापों का नष्ट हो जाता है। साथ ही मृत्यु के बाद व्यक्ति को भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। इस व्रत को करने वाले लोगों को यमदूत के बजाय देवदूत आते हैं और स्वर्ग ले जाते हैं। माना जाता है कि इस एक एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जैसा पुण्य फल मिलता है। योगिनी एकादशी 2025 में पारण का समय क्या है, ये भी आप जान लीजिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को करना चाहिए। आप आषाढ़ एकादशी का पारण 22 जून को दोपहर 1:47 से 4:35 तक पारण कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं पूजन विधि। योगिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। भगवान को फल फूल अर्पित करें, धूप दीप जलाकर आरती करें और कथा व्रत श्रवण करें या पाठ करें। अपनी मनोकामना मांगे। पूजा के बाद योगिनी एकादशी की कथा पढ़कर सभी में प्रसाद वितरण करें, आरती करें। योगिनी एकादशी के दिन दान क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन मंदिर या गरीब लोगों को अन्य धन और कपड़े आदि चीजें दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मान्यता के अनुसार इन चीजों को दान करने से व्यक्ति को धन और सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। ऐसे हैं हमारे भगवान विष्णु। अगर आप सच्चे मन से व्रत रखते हैं अथवा कथा श्रवण करते हैं तो भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के क्यारे में जल अर्पित ना करें।
क्योंकि माँ तुलसी श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में इस पाप के भागीदार ना बने। हो सके तो तुलसी के क्यारे में प्रदोष काल में एक दीपक अवश्य लगाएं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। गोपाला गोपाला गोपाला, गोपाला गोपाला गोपाला, गोपाला गोपाला गोपाला। बोलो गोपाला गोपाला गोपाला। राधे राधे।